नमस्कार। नंद किशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम वर्ब टेंस यानी क्रिया के काल के बारे में जानेंगे। वर्ब के टेंस यानी काल। काल इस शब्द से समय का ज्ञान होता है। डेफिनेशन इन इंग्लिश: द टेंस द टेंस ऑफ a verb shows the time of an event or action. 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। डंग 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 डंग। क्यों? आज मेरा मूड कुछ अलग ही है, ऐसा कह रहे हैं आप लोग। पहले तो सभी महिलाओं को विश्व महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आज मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ। टेंस माने काल। और हमारे हिंदी में यही एक उत्कृष्ट गाना है कि जिसमें तीनों काल का वर्णन आता है। मैं बिना बोले आप समझ गए होंगे कि 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, यानी बीता हुआ समय। आज भी है, यानी आज भी उतना ही मैं तुमसे प्यार करता हूं। कौन सा समय चल रहा है? आज भी है माने बराबर है, प्रेजेंट समय चल रहा है। और कल भी रहेगा, यानी आने वाले समय में भी मुझे आपसे प्यार रहेगा। तो आप भले बात ही जान गए होंगे कि भूत, भविष्य, वर्तमान और भविष्य ये काल के मुख्य क्रिया के मुख्य काल है। चलो आज हम देखते हैं प्रत्येक काल के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। एक इनडेफिनिट, देन दूसरा कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट, इसे चालू काल कहते हैं। तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। आइए देखते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस के निम्नलिखित 4 रूप होते हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE टेंस, TEN। इसमें वह पाठशाला जाता है, वह पाठशाला जाता है। ही गोज टू स्कूल। गीता किताब पढ़ती है, गीता रीड्स हर बुक, यानी गीता किताब पढ़ती है। क्या वह पाठशाला जाता है? डज ही गो टू स्कूल? क्या वह किताब पढ़ती है? डज शी रीड बुक? वह पाठशाला नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। यानी वह पाठशाला जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, वह पाठशाला नहीं जाता है नेगेटिव सेंटेंस, ही डजंट गो टू स्कूल। और क्या वह पाठशाला जाता है? डज ही गो टू स्कूल, यानी ये हुआ प्रश्नार्थी। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देखिए, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूस CONTINUOUS टेंस। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, पॉजिटिव। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, नेगेटिव। एम आई राइटिंग अ लेटर, इंट्रोगेटिव। मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, और क्या मैं पत्र लिख रहा हूं? अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। आई हैव रिटन अ लेटर, पॉजिटिव।
आई हैव, मैंने पत्र लिख लिया है। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा है। हैव आई रिटन अ लेटर, क्या मैंने पत्र लिखा, क्या मैंने पत्र लिखा है? ये हुआ इंट्रोगेटिव। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूं। आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पत्र नहीं लिख रहा हूं। हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूं? यह हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार भूतकाल के भी 4 उप प्रकार होते हैं। एक पास्ट इंडेफिनिट, आई रोट लेटर, पॉजिटिव, मैंने पत्र लिखा। आई डिड नॉट राइट लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा। डिड आई राइट लेटर, क्या मैंने पत्र लिखा? पास्ट कंटिन्यूस, PAST, पास्ट कंटिन्यूस, CONTINUOUS। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिखता था। वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा था। वॉज आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैंने पत्र लिखा? यह हुआ प्रश्नार्थ। अब हम देखते हैं प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड रिटन अ लेटर, पॉजिटिव, मैंने पत्र लिखा था। आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा था। हैड आई रिटन अ लेटर, क्या मैंने पत्र लिखा था? अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, पॉजिटिव, I had not been writing a letter for 4 hours. Had I been writing letter since Friday? ये हुआ इंट्रोगेटिव। इसी प्रकार फ्यूचर यानी भविष्य काल के भी 4 रूप होते हैं। एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आई शैल राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। आई शैल नॉट बिन सॉरी आई शैल राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। आई शैल नॉट राइट अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा। शैल आई राइट अ लेटर, क्या मैंने पत्र लिखा? अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आई शैल बिन राइटिंग अ लेटर, पॉजिटिव, आई शैल नॉट बिन राइटिंग अ लेटर, नेगेटिव, शैल आई बी राइटिंग अ लेटर, क्या मैंने पत्र लिख रहा? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का हुआ। फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं। आई शैल हैव रिटन अ लेटर, पॉजिटिव, आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर, नेगेटिव,
I shall I shall I have written a letter? इंट्रोगेटिव। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को देखते हैं। I shall have been writing a letter since morning, positive. I shall have been writing, I shall not been writing a letter, negative. Will have been writing a letter. Will you have been writing a letter? ये प्रश्न है। सो आपको यह वीडियो द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आज विश्व महिला दिवस है, उसके आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वीडियो में मैंने आपको सभी टेंस फटाफट से समझाए हैं, लेकिन चिंता न करो, मैं हर एक टेंस आपको विस्तार से समझाने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे मेरा एक स्पेशल वीडियो डालने वाला हूं, जिसके साथ मैं आपके लिए आपकी कम्युनिकेशंस की प्रैक्टिस होने के लिए कुछ एक्सरसाइज देने वाला हूं। सो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय।